हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं और इस कहानी का नाम है मूली, चैप्टर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। मूली। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। उग आई मोटी और लंबी मूली। नाना जी गए उसे निकालने। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर ना ला पाए। तो फिर नानी को आवाज लगाई। नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल ना पाए। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। सबने मिलकर खींचा, मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया। आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। लेखक स्नेहलता शुक्ला जी। तो बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अच्छी लगी है ना? तो बच्चों, अभी आप पेज नंबर 69 निकालिए। यहाँ पे है बातचीत के लिए। नंबर 1, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? कैसे हुई होगी? नाना जी ने अच्छी तरह से देखभाल किया होगा, है ना? नंबर 2, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? नाना जी शायद मूली का गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे और गांव वालों को दावत पर बुलाएंगे, है ना? नंबर 3, मूली से क्या क्या बनता है? मूली से अचार, सलाद, पराठा ये सब बनता है। नंबर 4, मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है? तो बच्चों, आपको कौन सी चीज़ पसंद? चाट पसंद है, अचार, पराठा या सलाद, जो भी आपको पसंद है वो आप बोल दीजिएगा अपने टीचर को। ओके, नेक्स्ट में है, देखिए, शब्दों का खेल। कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया। थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? जरा सोचिए। इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो थामा का मतलब होता है पकड़ना। तो ये शब्द से, ये जो पकड़ना शब्द है, इससे कुछ वाक्य बना लीजिएगा आप लोग और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, अभी है सोचिए और बताइए। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया है मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो इस तरफ है, मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? मूली, आटा और घी। और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए क्या चाहिए होगी? दही, चीनी और बर्फ। और है नंबर 2 पे, दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे? बताइए। तो आप सोच के बताइए। अपनी मम्मी को तो आपने देखा ही होगा, वो कैसे रसोई की सफाई करती हैं, है ना? तो आप सोचो और बताओ। ओके, तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।